जय श्री राम दोस्तों। एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला है, हरिवंश नारायण री इलेक्टेड एज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हरिवंश नारायण को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। हरिवंश नारायण को दूसरे कार्यकाल हेतु संसद के सदन राज्यसभा का उप राज्यसभा चुना गया है। ये एक राजनीतिक रूप से करियर शुरुआत करने वाले ये पहला पत्रकार थे। हरिवंश नारायण ठीक अपने जीवन काल में पत्रकार थे, लेकिन अब ये क्या है तो राज्यसभा के उप सभापति चुने गए हैं। इन्होंने 2014 में 6 वर्ष के कार्यकाल हेतु जनता दल यूनाइटेड द्वारा बिहार राज्यसभा से मनोनीत किया गया था। राज्यसभा से मनोनीत किया उन्होंने पहली बार 2018 में लोक राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उभरे। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति चुने गए। अभी राज्यसभा के सभापति कौन है तो एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, इंडियन इलेक्टेड एज यूनेस्को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन मेंबर। भारत को यूनेस्को कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया। भारत को यूनेस्को के कमीशन ऑन स्टेट वुमेन का सदस्य चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक संस्था कमीशन ऑफ स्टेट ऑन वुमेन सदस्य चुना गया है, जो भारत 2021 से 2025 तक इसका सदस्य रहेगा। चीन यूनेस्को का CSW के हस्ताक्षर करने में विफल रहा। इस पर दावा यूनेस्को के CSW पर चीन भी किया था लेकिन इस पर विफल रहा। CSW लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु समर्पित वैश्विक अंतर सरकारी संस्था है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है तो मुनीर अकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, राजेश खुल्लर अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर 1988 के IAS बैच अधिकारी हैं। को 3 वर्ष के कार्यकाल अगस्त 2023 तक सेवानिवृत्त तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नवंबर में विश्व बैंक से जुड़ेंगे और अपने एक नए पद पर भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे विश्व बैंक में। ये वर्तमान में हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ तो वाशिंगटन DC। वहाँ के विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है तो डेविड मालपास। नेशन इंजीनियर डे बीइंग ऑब्जर्वेड टुडे। इंजीनियर डे कब मनाया गया है? विश्व राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया गया तो ये जो है विश्व राष्ट्र के विकास में अभियंताओं का योगदान के सम्मान में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस प्रख्यात भारतीय अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। यह मैसूर के कृष्ण राजा सागर बांध के मुख्य अभियंता थे और उन्हें आधुनिक मैसूर का जनक कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। उन्होंने हैदराबाद के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के साथ साथ विशाखापत्तनम बंदरगाह भूचरण का भी हल किया। उन्हें
1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। He was awarded Bharat Ratna in 1955 में। He solved Visakhapatnam Port issue along with designed flood protection system for Hyderabad। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, आदित्य पुरी कॉन्फरेड यूरोमनीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आदित्य पुरी को यूरोमनी आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आदित्य मुनि एचडीएफडी के एमडी है। आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एचडीएफसी बैंक एमडी आदित्य पुरी हैज कॉन्फेरेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंट 2020। The award has been conferred to him for his skill in building a world-class Bank of India। यह पुरस्कार उन्हें भारत के विश्व स्तरीय बैंक निर्माण करने के अपने कौशल हेतु दिया गया है। यूरो मनी यह व्यापार और वित्त पर केंद्रीय अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिका है जो यूरो मनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर पॉलिसी के प्रमुख प्रस्तुति के तहत काम करती हैं। इट इज एन इंग्लिश लैंग्वेज मंथली मैगजीन फोकस्ड ऑन business and finance that work under flagship production of Euromoney institutional investors। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई। HDFC का चेयरमैन कौन है? तो दीपक पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, गौरी खान अनाउंसेज हर फर्स्ट बुक टाइटल माई लाइफ इज डिजाइन। माई लाइफ डिजाइन किसने अनाउंस किया? तो गौरी खान ने किया है। गौरी खान ने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ डिजाइन को, ये डिजाइनर क्या है? इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने अपनी पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन का विमोचन किया है। क्या इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान हैज अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ हर फर्स्ट टाइटल एज माई लाइफ इन डिजाइन। द बुक विल बी हिट द स्टैंड बाय 2021। पुस्तक 2020 तक जनता के बीच आएगी, 2021 तक। द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इट इज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। माई लाइफ इन डिजाइन depict the journey of Gauri Khan as a designer that will guide both aspiring designer and people who want to learn about design in general। माई लाइफ इन डिजाइन एक डिजाइनर के रूप में गौरी खान की यात्रा दर्शाया गया है जो आकांक्षी डिजाइनरों और उन का मार्गदर्शन करेगी जो डिजाइनर के बारे में सीखना चाहता है। इसी के लिए ये माई लाइफ इन डिजाइन बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, समीर कुमार खेरे अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या था? एशियन डेवलपमेंट बैंक का बैंक।
समीर खेरे 1989 बैच IAS अधिकारी है of Assam. Khere has been appointed as a new executive of Assam Development Bank. समीर कुमार खेरे को एशिया बैंक के नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? तो 3 वर्ष का होगा। ही विल बी ए tenure of 3 years. He is presently serving as additional secretary in Department of Economic Affairs under Minister of Finance and Union Director in Assam Infrastructure Investment Bank. वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक के भारतीय निदेशक हैं। ADB इसका मुख्यालय का मनीला कहाँ? फिलीपींस में है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो मता सुगु अस्कबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर। फॉर्मर छत्तीसगढ़ मिनिस्टर चनेश राम रथिया पासेट अबे उनका भी निधन हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मिनिस्टर हैं। अनुभवी कांग्रेसी नेता एंड छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया जो 78 वर्षीय थे। ये रायगढ़ में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर छत्तीसगढ़ मिनिस्टर चनेश राम राठिया passed away due to COVID-19 in Raigad. He served as animal husbandry minister in the Digvijay Singh led Congress government in erstwhile Madhya Pradesh from धर्मराज जय उन्होंने 1977 में धर्म जयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। He also served as a food and civil supply minister in the Ajit Jogi government after the formation of Chhattisgarh in 2000. उन्होंने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार 2000 से 2003 में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में चुना गया। अब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्यों है? योशिहिदे सुगा उनको जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक का पार्टी चुना गया है। योशिहिदे 71 वर्ष है, जो पार्टी के में 377 मत प्राप्त होने के बाद जापान के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में नया प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद नामित हुए। इनके पहले कौन थे प्रधानमंत्री? इनके पहले शिंजो आबे थे। द इलेक्शन वेयर कंडक्टेड टू चूज ए सक्सेसर टू प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। इससे पहले कौन थे शिंजो आबे? हु रिजाइनेड ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने हेतु चुनाव हुए थे, जिन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिए थे। योशिहिदे सुगा इज presently serving LDP party as a
चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी। योशिहिदे सुगा वर्तमान में मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में एलडीपी पार्टी में है। जापान इज आइलैंड नेशन ऑफ ईस्ट एशिया इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। जापान उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पूर्वी एशिया का एक द्वीप है। टोक्यो की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? योशिहिदे सुगा बने हैं। नेक्स्ट 10 इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया था? ये 15 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी पर ईयर ऑन 15 September, providing an opportunity to revive the state of democracy in the world. अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रति वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, जिससे विश्व में लोकतंत्र स्थिति की समीक्षा का अवसर मिले। यूनाइटेड नेशन जनरल Assembly adopted 15 September as a International Day of Democracy with the purpose of promoting and upholding the principles of democracy. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देने एवं बनाए रखने के उद्देश्य से 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में अंगीकृत किया। Link between democracy and human right is captured in Article 21(3) of the Universal Declaration of Human Rights. मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा अनुच्छेद 21(3) के लोकतंत्र और मानवाधिकार के बीच एक कड़ी है। थीम मीन्स इसका थीम क्या था? इसका विषय क्या था? कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑफ डेमोक्रेसी। विषय क्या था? कोविड-19 एट ए स्पॉटलाइट ऑफ डेमोक्रेसी। 11 में फाउंडेशन स्टोन फॉर लीलो पावर प्रोजेक्ट इन बिहार लेड। बिहार में लीलो बिजली परियोजना का आधारशिला रखी गई है। आधारशिला रखना क्या? लेड मीन्स आधारशिला रखना। यूनियन पावर मिनिस्टर हैज लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीलो ऑफ किशनगंज दरभंगा 400 kV ट्रांसमिशन लाइन एज ए सहरसा इन बिहार विथ टोटल आउटले ऑफ 100 crore रुपीज। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 100 करोड़ के कुल खर्च से बिहार के सहरसा में किशनगंज दरभंगा 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के लीलो निर्माण करने हेतु आधारशिला रखा गया है। The project will be improved the power supply in सुपौल, खगड़िया एंड बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। यह प्रोजेक्ट परियोजना में सुपौल, खगड़िया एवं बेगूसराय जिले में बिजली आपूर्ति सुधार होगा। कार्यान्वयन एजेंसी पावर ग्रिड लिमिटेड बिजली मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है।
एक्सक्यूशन एजेंसी पावर ग्रिड एलटीडी, ए सेंट्रल PSU अंडर मिनिस्टर ऑफ पावर। लीलो का फुल फॉर्म के लाइन इन लाइन आउट। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम which transmit the high voltage. It's expensive but is more secure. लीलो यह एक विद्युत आपूर्ति प्रणाली का हिस्सा है जो हाई वोल्टेज संचारित करता है। यह महंगा है लेकिन अधिक सुरक्षित है। अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन जम्मू टू बी बिल्ट सून। जम्मू में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शीघ्र बनाया जाएगा। जम्मू में किन के नाम पे? तो अरुण जेटली के नाम पे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खेल मंत्री किरण रिजिजू और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा नाम। इनके पहले मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के पहले कौन थे? तो इनके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो अब CAG का निदेशक बन गए हैं। कश्मीर के कठुआ जिले में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण की आधारशिला रखी है। यह 220 कनाल भूमि में फैला होगा। इसका निर्माण PM डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58.238 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत से किया जाएगा। इसमें एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानकों की बहुखेल सुविधा होगी। नेक्स्ट है इन्फोसिस एक्वायर्ड यूरो बजट गाइड वर्जन 4.3 million. Infosys has signed an agreement to acquire European consultancy firm Guide Version for €30 million, approach €50 million. Infosys €30 million, लगभग €35 million में यूरोपीय कंसल्टेंसी फर्म गाइड विजन का अधिग्रहण हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ इन्फोसिस ने क्लाउड सेवाओं कोबाल्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगी, जिसे अगस्त 2020 में यूरोप में ग्राहक हेतु अपने सर्विस नाउज क्षमता को मजबूत करने के लिए लॉन्च करेंगे। गाइड विजन यूरोप में सबसे बड़े सर्विस नाउज एलिट पार्टनर्स में से एक है, जो राजनीतिक सलाहकार, परामर्श, प्रशिक्षण, सहायक प्रदान करने की विशेषता रखती हैं। इन्फोसिस का CEO कौन है? तो इन्फोसिस के CEO सलील पारेख हैं।